नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर ये फोटो देखकर आप काफ़ी सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं। बाय द वे, ये जो व्यक्ति यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन समेत कई जो पुराने यूएसए के पावरफुल पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, सेलिब्रिटीज़ रह चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये हैं जी रॉयल फैमिली के, यूके की जो रॉयल फैमिली है उनके प्रिंस एंड्रयू। इनकी ये फोटोज़ हाल ही में यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने करी है रिलीज़। और क्वाइट फ्रैंकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, ये सब लोग अय्याशियां कर रहे हैं यहाँ पे। बिल क्लिंटन की इस टाइप की फ़ोटो जो यहाँ पे आ रही है, ऑफ कोर्स ये पार्शली रिडक्टेड फ़ोटोज़ हैं। जो महिलाएं हैं यहाँ पर, इनको नहीं दिखाया गया क्योंकि हो सकता है, अगेन कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि इनमें से कई महिलाएं विक्टिम भी हो जेफरी एप्स्टीन की। तो काफ़ी केसेस में आप देखोगे जो ये फ़ोटोज़ रिलीज़ करी गई हैं, यहाँ पे बहुत सारी सेंसरशिप है। नाउ अगर आप इस आदमी को नहीं जानते, आपको नहीं पता ये जेफरी एप्स्टीन कौन है, ये क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, ये बिल क्लिंटन के साथ यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, यूके की रॉयल फैमिली, कई और जो यूएसए के फेमस सेलिब्रिटीज़ रह चुके हैं, माइकल जैक्सन, उनके साथ इसकी फ़ोटोज़ क्यों सामने आ रही है और क्यों दुनिया शॉक्ड है ये सब फ़ोटोज़ देखकर। और अभी तो मैं आपको बता दूँ, ये बस ट्रेलर बताया जा रहा है। अभी कई लीडर्स इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप की भी बताया जा रहा है, कई फोटोज हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये भी हो सकता है रिलीज की जाए। हालांकि जो विक्टिम्स हैं जेफरी एप्स्टीन की, वो अभी भी कह रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी कहाँ है। जो फोटोज रिलीज करी गई है ना, ये रिडक्टेड रिलीज है, कई जगह सेंसरशिप करी गई है। जो असली सच है जेफरी एप्स्टीन का, ये तो अभी भी सामने नहीं आया। और मैं आपको ये बता दूं, कई इमेजेस मैं भी आपको दिखा नहीं सकता। कई इमेजेस में जेफरी एप्स्टीन एक 10 साल की बच्ची के साथ खड़ा है कहीं पे। कई डिस्टर्बिंग इमेजेस सामने आई है इस आदमी की। और अब ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि जेफरी एप्स्टीन एक बहुत ही घिनौना इंसान था। और इन्हीं इमेजेस के दम पर परहैप्स इसने कई सालों तक पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल किया था। अब यहाँ पे आपके माइंड में कई सवाल आएंगे, ये था कौन? इतनी ज़्यादा पावर एक आदमी के पास कैसे आ जाती है कि बिल क्लिंटन के साथ में कोई ये यंग लड़की को बिठा देता है और फोटो खींच लेता है, और बिल क्लिंटन भी अलाउ करते हैं। नहीं तो कोई और पॉलिटिशियन हो, वो बर्दाश्त ना करे कि ऐसी पोज में कोई उसके साथ फोटो ले रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी? जेफरी एप्स्टीन की कहानी क्या है? ये सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। साल 2005 से लेकर साल 2008 के बीच में कई पेरेंट्स सामने आए। उन्होंने ये कहा कि हमारी 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, सेक्सुअल एक्ट्स कराए गए हैं जेफरी एप्स्टीन के घर में। जी हाँ, बहुत बड़ा आरोप है। लोकल पुलिस ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। आप यूएस में ये चीज़ छुपा नहीं सकते। एक पेरेंट लिटरली कंप्लेन कर रहा है कि मेरी 14 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करी गई हैं। तो सीधा सीधा जेफरी एप्स्टीन यहाँ पर पहली बार देखा गया। ये बुरी तरीके से फंस गए थे, इन पर केसेस बिल्ड होने स्टार्ट हो गए। मगर लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जेफरी एप्स्टीन आखिर है कौन, ये इसने पैसा कैसे कमाया। ना इस आदमी के पास कोई बड़ी कंपनी, ना कोई ये कोई आप कह लीजिए खानदानी कोई अमीर इंसान है, मगर ये मैंशन में रहता था, बिलियनियर्स के साथ घूमता था। इसके कॉन्टैक्ट्स में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट से लेकर यूएसए के टॉप इंटेलेक्चुअल लोग, सब लोग आते थे। और अब फाइनली जेफरी एप्स्टीन की असलियत दुनिया के सामने आ रही थी। मगर जेफरी एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि ये 2005-8 के आसपास बच गया। 13 महीने के लिए जेल काटी, उसके बाद कुछ समय के लिए जेल से बाहर इसको जाने दिया गया। और ये सब कैसे हुआ? बताया जाता है कि कोर्ट के बाहर एक सीक्रेट डील कर ली थी जेफरी एप्स्टीन ने कई लोगों के साथ, जिससे ये बच गया। फिर उसके बाद आता है साल 2019। नए लोग सामने आते हैं, नया एविडेंस सामने आता है जो बताता है कि जेफरी एप्स्टीन लार्ज स्केल पर एक सेक्स रिंग ऑपरेट करता रहा। बेसिकली जेफरी एप्स्टीन के बारे में अब तक लोग ये समझ गए थे कि जेफरी एप्स्टीन का मेन काम ये है कि जो अमीर और पावरफुल लोग हैं उनको ये लालच देख करके बहुत ज़्यादा यंग लड़कियों के साथ आप समय बिता सकते हैं। एक अकेले से आइलैंड में कोई कानून की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई पुलिस वगैरह कुछ नहीं होगी, कंप्लीट फ्रीडम होगी। इस टाइप का घिनौना लालच देकर ये कई अमीर पावरफुल लोगों को एक आइलैंड में ले जाता था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये एक पार्टी ऑर्गेनाइजर था। आप इमेजिन कर सकते हैं उस वक्त यंग डोनाल्ड ट्रंप या फिर बिल गेट्स, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, या कई जो अमेरिका के इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वहाँ पर जेफरी एप्स्टीन का न्योता जाता था। जेफरी एप्स्टीन कहता था कि देखिए ये यंग जो महिलाएं हैं, और बाय द वे जो लड़कियाँ ये जेफरी एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट में थी,
ये ज़्यादातर गरीब देश जो हैं यूरोप के, वहाँ से उठाई जाती थी। कई किसी को पता नहीं लगता था कि कहाँ से लड़कियाँ आई हैं। कुछ लड़कियाँ यूएसए की कई जो गरीब फैमिलियाँ हैं वहाँ से उठा ली। फैमिली कमज़ोर है, माता पिता को पता नहीं है कि लड़की क्या कर रही है, वो बेसिकली कहाँ टाइम बिता रही है। तो ऐसी लड़कियों को इकट्ठा करके बेसिकली जेफरी एप्स्टीन ने एक टाइप का एक रिंग बना लिया था, और फिर एक प्लेन पर इन सभी सेलिब्रिटीज़ को, चाहे बिल गेट्स हैं, इवन बताया जाता है कई जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पर, नॉम चॉम्स्की और वेरियस और लोग, इनको जेफरी एप्स्टीन पार्टी एरिया में ले जाता था। नाउ अगेन, इसकी पार्टियां वेरियस टाइप की होती थी। कुछ नॉर्मल पार्टीज भी होती थी कि जी शराब है, म्यूजिक है वगैरह। फिर ऑब्वियसली जेफरी एप्स्टीन के बारे में अब ये भी बताया गया है कि कई जो इसकी पार्टीज थी वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, जैसे 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ कई एक्ट्स वहाँ पे होते थे। और बेसिकली अब मैं कम शब्दों में क्या बोलूँ, अमेरिकन मीडिया ने बहुत सही शब्द यहाँ पर यूज़ किए हैं। महिलाओं के शरीर को करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इधर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ये इन द पास्ट कह चुके हैं, मैं जेफरी एप्स्टीन का एक बहुत अच्छा दोस्त था। और यहाँ पे आगे आप ये भी देख पाओगे, चेसिंग वुमेन वॉज अ गेम ऑफ ईगो एंड डोमिनेंस, फीमेल बॉडी वॉज ए करेंसी। और जो इमेजेस ओवर द ईयर सामने आई है जेफरी एप्स्टीन की वेरियस महिलाओं के साथ, जो आरोप जेफरी एप्स्टीन पे लग चुके हैं, उससे ये बात तो तय है कि यह आदमी बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा था। और काफ़ी सालों तक यूएसए में कानून से ये बचता रहा, क्योंकि इसके जो कॉन्टैक्ट्स थे, या फिर आप कह लीजिए जो इसके क्लाइंट्स थे, ये अमेरिका के जो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोग हैं वो थे। जब एक टाइम पे आकर मीडिया की स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंटरनेट भी तब तक काफ़ी आ चुका था और अब जेफरी एप्स्टीन को बचाना काफ़ी मुश्किल था, फिर 2019 में इसको धर लिया गया। मगर सबसे अजीब देखिए उसके बाद चीज़ होती है, जेफरी एप्स्टीन जो परहैप्स अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बुरे गंदे सीक्रेट्स जानता था, इनके प्रेसिडेंट्स के, इनके सेलिब्रिटीज़ के, ये अपनी जेल की सेल में था। अचानक से क्या होता है, रात को न्यूयॉर्क की एक जेल की सेल में कैमरा बंद हो जाता है। जब कैमरा ऑन होता है पता लगता है कि जेफरी एप्स्टीन मरा हुआ है। पुलिस कहती है कि जेफरी एप्स्टीन ने खुद को मार दिया। आज तक किसी को पता नहीं लगा कि ये आदमी जिसके इतने सारे पावरफुल कॉन्टैक्ट्स है, जब ये पकड़ा गया जेल में जाते ही ये कैसे मर गया। कई लोग कहते हैं इसको मरवाया होगा, क्योंकि अगर ये बोलना शुरू कर देता, अगर जेफरी एप्स्टीन ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया, तो आप कह लीजिए यूएसए की या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी एक भूचाल आ जाएगा। कई बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ की जो सच्चाई है ये दुनिया के सामने आ जाएगी और वो खुद को फिर रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और इसलिए टू बी ऑनेस्ट मैं ये जेफरी एप्स्टीन केस में इतना इंटरेस्टेड हूं नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो एक्चुअल ट्रुथ है, जो कड़वी सच्चाई है, जो परहैप्स कई लोगों को शॉक कर देगी, ये सामने नहीं आने वाली। आई मीन श्योर कई इमेजेस सामने आई हैं जिससे आपको लगता है कि ओके ये सब चल रहा रहा। फॉर एग्जांपल ये बिल गेट्स की फोटो है ये यंग लड़की के साथ। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग ये फोटो खिंचवा क्यों रहे थे, मतलब बिल गेट्स शादीशुदा थे उस टाइम और बाद में ऑफ कोर्स इनका डिवोर्स भी हुआ है। अब इसका लॉजिक देखिए ये होता है कि अगेन मैं किसी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, किसी इंडिविजुअल की, मगर ये जो बिलियनियर टाइप के लोग होते हैं जब इस टाइप की जगह पे जाते हैं तो इनके लिए ये फोटोज ऑलमोस्ट एक ट्रॉफी की तरह काम करती है। और यही रैशनल कई जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है वो दे रहे हैं कि ये फ़ोटोज़ खींची भी इसलिए गई थी क्योंकि कई लोगों को लिटरली इन फोटोज़ को फ्लॉन्ट करना था अपने दोस्तों के साथ कि देखो मैं जेफरी एप्स्टीन के साथ गया, हमने पार्टी करी, हमने ये किया, ये महिला देखिए। तो बहुत अगली लेवल का करप्शन है। ये हमको दिखाता है कि बेसिकली यूएसए के एलीट में किस लेवल की करप्शन थी। ये करप्शन ही कहोगे आप एक टाइप का, एक्चुअली दिस इज़ द वर्स्ट टाइप ऑफ करप्शन। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है उन नन्ही लड़कियों के लिए, उन नन्हे बच्चों के लिए जिनका बचपन जेफरी एप्स्टीन ने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। अभी भी वो लोग जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी कहाँ है। ये अब कई फोटोज रिलीज़ करी है जो वो ऐसी रिलीज़ करी है कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट। और मैं नहीं मानता कि ट्रम्प जब तक प्रेसिडेंट हैं उनकी एक्चुअल फ़ोटो कोई मतलब जेन्युइन फ़ोटो जिससे उनको एक्सपोज हो जाए वो सामने आएगी। आई थिंक बहुत सी फ़ोटोज़ यहाँ पर छुपा दी जाएंगी। कई जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है वो क्लेम करते हैं जो असली लिस्ट है जेफरी एप्स्टीन की, जो एक्चुअल फ़ोटोज़ है उसमें कई वर्ल्ड लीडर्स हैं, ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ है उसमें अमेरिका छोड़िए दुनिया की कई सरकारें हिल जाएंगी। सो अगेन मुझे लगता नहीं है कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होने वाली है। जनता को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत ही इमेजेस रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो ये कहानी आगे बढ़ जाएगी। इट इज़ सैड बट एटलीस्ट हमको यहाँ पे एक ग्लिम्स मिलती है कि एलीट लेवल पर किस टाइप के लोग बैठे हैं और इनके कैसे शौक हैं। आने वाले 20 से 30 सालों में भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा डेटा सेंटर से। ऑलरेडी आपने देखा होगा अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में। और इस इन्वेस्टमेंट से होगा क्या,
भारत में बनाए जाएंगे मेजर डेटा सेंटर्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ, और इन डेटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा नीड होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, भारत में जिसको डेटा साइंस की जानकारी होगी, जो इस फील्ड में एक अच्छी नॉलेज प्राप्त करके बैठा होगा, वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और ऑलरेडी करियर 247 का डेटा साइंस कोर्स आज के समय भारत में कई एस्पिरेंट्स को अपस्किल कर रहा है। ऑलरेडी आप अगर देखें तो भारत में अगर एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी आप नोट करो तो ये साल का 12 लाख से लेकर 16 लाख के आसपास कमा रहे हैं। और जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, इनकी सैलरी काफ़ी बार 20 से 25 लाख रुपए भी आराम से पहुंच जाती है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। और आगे जाके आप इमेजिन कर सकते हैं, जब एक बार भारत में ये डेटा सेंटर्स बन जाएंगे विद इन 2-3 ईयर्स, अचानक से आप देखोगे डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इनकी सैलरीज में भी एक बहुत ही बड़ा अप मूव आएगा। और यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि आखिर ये डेटा साइंस कोर्स किसके लिए होता है। टाइटल अपने आप में बड़ा हैवी लगता है, डेटा साइंटिस्ट। इसके लिए तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छा होना होगा और शायद कोडिंग स्किल भी आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत समझिएगा कि डेटा साइंस कोर्स सिर्फ उनके लिए है जो मैथमेटिक्स से बहुत प्यार करते हैं या फिर जो हार्ड कोर कोडर्स हैं। डेटा साइंस कोर्स उन लोगों के लिए है जो नेचुरली, जिनके माइंड में सवाल आता है कि डेटा को लेकर जो ट्रैजेक्टरी बन रही है ये क्यों बन रही है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं, क्या डेटा एक्सप्लेन कर सकता है कि आज के समय ये नंबर सामने क्यों आ रहे हैं। अगर आप लॉजिक से चीजें समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करने की आपकी एबिलिटी है, आप में प्रोबेबिलिटी को लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स के साथ आपको पहली बात तो लाइव क्लासेस मिलती है, दूसरी बात 100% करियर असिस्टेंस आपको दी जाएगी फ्रॉम करियर 247। हमारा जो लेटेस्ट बैच है डेटा साइंटिस्ट का, ये शुरू हो रहा है 20 दिसंबर 2025 से। पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी इस डेट से, तो आप जितना जल्दी एनरोल करना चाहें, इट विल बेनिफिट यू। और कुछ ही दिनों में मैं आपको यही बता दूं कि बैच में नए स्टूडेंट्स लेना भी हम क्लोज कर देंगे।